अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर हैमर बुन को खत्म करता है और फिर उसके ओरिजिन को अब्जॉर्ब कर लेता है। और अब जहांगीर अपने हाथों को देखता है और फिर कहता है कि ये क्या हो गया, मेरा पावर ग्रोथ तो अब स्लो हो चुका है और अगर मेरा पावर इंडेक्शन इतना धीरे धीरे बढ़ा तो मुझे तो एप्सिलॉन लेवल में एंटर करने के लिए मुझे और भी कैप्टन लेवल म्यूटेंट को मारना होगा। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर हैमर बुन का पॉकेट चेक करता है जिसमें रहता है एक कम्युनिकेशन डिवाइस। जहांगीर उस कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालता है और फिर जहांगीर कम्युनिकेशन डिवाइस को तोड़ फोड़ देता है। और अब जहांगीर हैमर बुन का कॉम्बैट सूट चेक करता है जिसके बाद उसे अच्छा लगता है और फिर जहांगीर उसे अपने स्पेस में रख लेता है। और फिर जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि हेल्थ चेन में तुम्हारे आने का यहीं पर वेट करता हूँ। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कोलंबिया शिप कमांड सेंटर में। हालांकि ये कमांड सेंटर अभी टेम्पोररी के लिए बनाया गया है और इस टाइम कोलंबिया शिप सेंटर में बहुत ही ज्यादा रेड अलार्म बजने लग जाता है और इस अलार्म को जनरल हॉर्न भी सुनता है और ये इस टाइम बहुत ही ज्यादा शॉक था। लेकिन ये जल्दी से एक ऑफिसर के पास जाता है और फिर कहता है कि ये सब हो क्या रहा है। और यह सुनने के बाद नेवी सोल्जर कहता है कि सर हैमर बुन का सिग्नल आना बंद हो गया है। और यह सुनने के बाद जनरल हॉर्न कहता है कि यह कैसे हो सकता है, हेल्थ चेन के मेंबर को जो कॉम्बैट सूट दिया जाता है वो हाई ग्रेड टेक से बनाया जाता है। और यह सुनने के बाद नेवी ऑफिसर कहता है कि सर यह सब तो ठीक है लेकिन हैमर बुन का सच में सिग्नल आना बंद हो गया है। और वैसे जहां तक मुझे पता है सर कि हैमर बुन कयोस को हंट कर रहा था और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फाइट हुआ। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कयोस ने हैमर बुन को हरा दिया और उसे कैप्चर कर लिया या तो कयोस ने उसे जान से मार दिया। और यह सुनने के बाद कर्नल क्रूडी कहता है कि यह कैसे हो सकता है, कयोस ने थोर को हरा दिया और उसे खत्म भी कर दिया। और यह सब सुनने के बाद जनरल हॉर्न बहुत ही ज्यादा शॉक था और अपने मन ही मन में कहता है कि यह कयोस है कौन जिसने हेल्थ चेन के मेंबर को अकेले ही खत्म कर दिया। और यह सब सोचने के बाद जनरल हॉर्न कहता है कि कयोस ने हैमर बुन को कैसे हराया, क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और यह सुनने के बाद नेवी ऑफिसर कहता है कि सर कयोस का ज्यादातर सीक्रेट मिशन ही रहा है और उससे जिसने फाइट किया है वो सारे के सारे मारे गए हैं और इसीलिए उसके पावर्स के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता है। और यह सुनने के बाद जनरल हॉर्न कहता है कि सच में कयोस अगर इतना पावरफुल है तो वो गॉड सोर्स को क्यों नहीं ढूंढ रहा है, हमारे लोगों को क्यों मार रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुआक्सू ने कयोस को इसीलिए भेजा है कि वो हमारे लोगों को धीरे धीरे कर मारता रहे और हम परेशान होकर गॉड सोर्स को ढूंढने के बजाय हम कयोस पर ध्यान दे और फिर हम अपने हाथों से गॉड सोर्स को जाने दे। लेकिन सच में अगर हुआक्सू ऐसा सोचता है तो वो कितना बेवकूफ की तरह सोचता है। मैं अपने हाथों से तो गॉड सोर्स नहीं जाने दूंगा, इसके लिए मेरे कुछ सोल्जर ही क्यों न मारे जाए। और यह सुनने के बाद कर्नल क्रूडी कहता है कि जनरल मुझे तो ऐसा लगता है कि कयोस का पावर शायद गॉड सोर्स से नहीं बढ़ता हो और इसलिए वो म्यूटेंट को हंट कर रहा है। क्योंकि जनरल आपको तो पता ही है कि हमारे हेल्थ चेन में एक ऐसा भी मेंबर है जो कि म्यूटेंट को मारकर पावरफुल बन रहा है और उसका नाम है बीटो बाल्डिया। और यह सुनने के बाद जनरल हॉर्न कहता है कि क्रूडी तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्रूडी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कयोस इतने पावरफुल म्यूटेंट को बस चुटकियों में मारकर आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कयोस का पावर इंडेक्स 9950 है, अगर इतना है तो वो सच में एक एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट है। और यह सुनने के बाद कर्नल क्रूडी कहता है कि जनरल अगर आप जो कह रहे हैं कि कयोस का पावर इंडेक्स 9950 है तो उसे हमें खत्म करना ही होगा, नहीं तो वो फिर कल एप्सिलॉन लेवल में एंटर कर जाएगा। और अगर कयोस एक बार एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट यहाँ पर बन गया तो वो तो पूरे बैटलफील्ड को अपनी तरफ कर लेगा और फिर फ्यूचर में भी हमारे लिए मुसीबत बनेगा। और इसलिए जनरल बेहतर होगा कि हम इस मुसीबत को यहीं पर खत्म कर दें। और यह सुनने के बाद जनरल हॉर्न कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि यासिन केंद्रों को कयोस को खत्म करने के लिए नहीं भेजना चाहिए बल्कि बीटो बाल्डिया को भेजो कयोस को खत्म करने के लिए। हालांकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बीटो बाल्डिया के बारे में बता देता हूँ। बीटो बाल्डिया का कोड नेम है उल्लर और ये हेल्थ चेन का तीसरा सबसे पावरफुल मेंबर है। और बीटो बाल्डिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 100 से भी ज्यादा मिशन पे गया है और वो सारे मिशन को पूरा किया है, एक भी मिशन ऐसा नहीं गया है कि वो फेल हो गया है। और तो और बीटो बाल्डिया जिसे भी अपना टारगेट समझा है वो कभी बच ही नहीं पाया है। तो आप सब ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक पागल शिकारी है। हालांकि बीटो बाल्डिया को हंटर गॉड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका पावर इंडेक्स 9800 है। और इसीलिए बीटो बाल्डिया अगर कोई भी मिशन पे जाता है, अगर सामने वाले को पता लगता है कि बीटो बाल्डिया आया है तो वो थर थर कांपने लग जाता है। अगर आप लोग बीटो बाल्डिया का कंपेयर ड्रैगन किंग से करते हो, ड्रैगन किंग जिसका पावर इंडेक्स 9800 है और ये पायरेट्स किंग है, तो आप समझ ही सकते हैं कि बीटो बाल्डिया और ड्रैगन किंग इन दोनों का पावर इंडेक्स 9800 ही है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर फाइट होता है तो बीटो बाल्डिया जीत जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि दो म्यूटेंट है और दोनों ही अगर एप्सिलॉन लेवल पे है और जिसका एबिलिटी सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सब कुछ एबिलिटी पर ही निर्भर करता है। और अब हम सब देखते हैं जनरल हॉर्न को। जनरल हॉर्न इस टाइम कहते हैं कि सब लोगों को कह दो कि जो कोई भी अगर कयोस को खत्म करता है उसे 1 बिलियन पॉइंट मिलेगा। और यह सब सुनने के बाद पास में खड़ा नेवी सोल्जर कहता है कि सर आपको नहीं लगता कि 1
एक म्यूटेंट को खत्म करने का ये बहुत बड़ा रकम है। अगर आप 1 बिलियन पॉइंट देंगे कैओस को खत्म करने का तो मुझे लगता है कि आपको एक बार कमांडर डगलस से बात कर लेनी चाहिए। और यह सब सुनने के बाद जनरल हॉर्न कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए अगर हमारे दुश्मन इप्सिलॉन लेवल पर हैं तो उन्हें खत्म करने का ये तो इनाम देना ही पड़ेगा और इसके लिए कमांडर डगलस से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इतना करो कि सब लोगों के पास यह मैसेज को पहुंचा दो कि जो कोई भी कैओस को खत्म करेगा उसे कोलंबिया का 1 बिलियन पॉइंट मिलेगा। और यह सब सुनने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कुछ वुल्फ रहता है जो कि घूम रहा था इस टाइम, और इस टाइम एक म्यूटेंट यहाँ पर रहता है जिसके हाथों में कंपाउंड बो रहता है, या तो तीर और कमान भी बोल सकते हो। और ये म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि हेल्स चेन का तीसरा सबसे पावरफुल मेंबर था और इसका नाम है बीटो बार्डिया, कोड नेम उल्लर। हालांकि उल्लर के बारे में एक और बात बताया जाता है कि ये आइस एज में एक गोड लेवल हंटर बन जाता है। और इसी टाइम उल्लर को कॉल आता है कमांड सेंटर से और फिर बताया जाता है उल्लर को कि हैमरबुन नहीं रहा, हैमरबुन कैओस के हाथों मारा गया है, तो उल्लर कैओस को खत्म करो और 1 बिलियन पॉइंट कमाओ। और इस टाइम उल्लर यह सब सुन रहा था और अब कॉल कट हो जाता है और अब उल्लर अपने मन ही मन में कहता है कि हेल्स चेन का एक पावरफुल मेंबर बस एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट से हार गया। और यह सब कहने के बाद उल्लर अपने सारे बुल्फ से कहता है कि चलो हम सब शिकार पर चलते हैं और एक पावरफुल म्यूटेंट को खत्म करते हैं। और अब उल्लर और सारे बुल्फ निकल जाते हैं कैओस को ढूंढने के लिए और उसे खत्म करने के लिए। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जांगी को। जांगी इस टाइम अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने कोलंबिया के सबसे पावरफुल टीम हेल्स चेन के मेंबर को मारा है, तो मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए और वाहवाही लेना चाहिए। और यह सब सोचने के बाद जांगी अपना फोन निकालता है और कुछ फोटो खींचता है और एक वीडियो बनाकर सीधा कमांड सेंटर में भेज देता है। और अब हम सब देखते हैं जुआनवो के पेट के अंदर जो कमांड सेंटर था वहां पर। और इस टाइम कमांड सेंटर में जांगी ने जो फोटो और वीडियो को भेजा था उसी को एनालिसिस कर पता किया जा रहा था कि जांगी ने किसे खत्म किया है। और इस टाइम मिनिस्टर सीटू और मिनिस्टर लितियानियांग ये दोनों ही कमांड सेंटर में थे और ये दोनों भी पता कर रहे थे कि कैओस ने इस बार किसे मारा है। और अब एनालिसिस करने के बाद पता लगता है कि ये तो कोलंबिया का हेल्स चेन का मेंबर है और इसका पावर इंडेक्सन 9600 है। और इस टाइम मिनिस्टर सीटू को यह सब पता लगता है तो मिनिस्टर सीटू खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कैओस तुमने तो कमाल ही कर दिया, हेल्स चेन के मेंबर को अकेले ही खत्म कर दिया। और यह सब बातें जब यान यून गार्ड को पता लगता है तो ये सब गर्व से मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि सच में हमारा कैओस जियांगन क्षेत्र का हीरो है हीरो। लेकिन यहीं पे पूर्वी चीन सागर के नेवी ऑफिसर को यह सब पता लगता है तो वो सब नाखुश थे क्योंकि उनके साइड में बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट था, लेकिन अभी तक एक भी अच्छा खुशखबरी नहीं आया था। और इस बारे में मिनिस्टर ली तियानयांग को भी पता लगता है तो वो भी नाखुश थे और अपने मन ही मन में कहते हैं कि सच में कैओस मुझे तो लगा था कि तू हैमरबुन के हाथों मारा जाएगा, लेकिन तूने तो हैमरबुन को ही टपका दिया। लेकिन मैं तेरे साथ अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तेरे लिए अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा। और यह सब सोचने के बाद मिनिस्टर ली तियानयांग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कैओस ने अकेले ही हेल्स चेन के मेंबर को मार दिया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि कोलंबिया का हेल्स चेन भी इमोर्टल नहीं है।